नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और 18 मंडल की खबरों के बाद रुक करते हैं खबरों की ओर। पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति गैंगरेप में दोषी करार। गायत्री प्रजापति गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट में दोषी करार हुए हैं। 12 नवंबर को होगा सजा का ऐलान। 4 अन्य आरोपियों को किया गया बरी। यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं गायत्री प्रजापति। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद दर्ज हुई थी एफआईआर। आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है। इस पर्व पर आज आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। कोरोना काल के बाद पहली बार हो रहे इस आयोजन के चलते लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भगवान सूर्य की पूजा करने बड़ी संख्या में यहां लोग घाटों पर पहुंचे, जिनके बीच व्रतियों ने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व का समापन हो जाएगा। इन दोनों ही दिनों में सूर्यदेव की पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। सूर्य पंच देवों में से एक हैं और रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से धर्म लाभ के साथ ही सेहत को भी लाभ मिलता है। मान्यताओं के अनुसार छठ पर्व के तीसरे दिन सूर्य। तो वहीं गाजियाबाद में छठ पूजा को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। गाजियाबाद के हिंडन नदी स्थित छठ घाट पर हमारे संवाददाता ने छठ पूजा को लेकर तैयारियों का जायजा लिया, जिस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद सुरक्षा अधिकारियों से बातचीत की। देखिए आप भी। खड़े हम गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर, जहां आज छठ घाट का तीसरा दिन है। वहीं आज मौके पे पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, जो लगातार 3 से 4 दिन लगातार यहां पर लगी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से करी जा रही है। हमारे साथ गाजियाबाद के एसपी सिटी जो द्वितीय है वो मौजूद है। इनसे जानते हैं कानून व्यवस्था के बारे में, क्या सुविधा यहाँ पर कर रखी है। सर, आपका स्वागत है जनता टीवी में। बिल्कुल, छठ पर्व को लेकर के हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तरफ से जो भी हैं यहाँ पे हम लोगों ने कर रखी हैं। मुख्य रूप से एनडीआरएफ की 2 टीमें लगाई गई हैं। लोकल लेवल पर भी नाव की व्यवस्था की गई है। प्राइवेट लेवल पर भी तैराकों की व्यवस्था कराई गई है। जगह जगह हमारे तैराक भी रहेंगे और हिंडन नदी में पेट्रोलिंग भी होती रहेगी। इसके अलावा हम लोगों ने जो हिंडन की तरफ ट्रैफिक आ रहा है, टोटल हम लोगों ने दोनों तरफ से डाइवर्ट करने की व्यवस्था बना ली है। मेला के दौरान यहाँ कहीं से भी कोई ट्रैफिक नहीं आएगा, उसकी व्यवस्था जगह जगह जो डाइवर्जन है वो कल ही हम लोगों ने उसकी एडवाइजरी जारी करा दी थी। हर पॉइंट पे फोर्स और सिविल डिफेंस के लोग लगाए गए हैं। कहीं से किसी को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। सर, जैसा कि आप धरातल पर तो कर रहे हैं, आकाशीय भी आप निगरानी कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने ड्रोन की भी व्यवस्था बनाई है, प्लस सीसीटीवी भी जगह जगह हम लोगों ने इंस्टॉल कराए है। करीब 20 सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद के एसपी सिटी द्वितीय ज्ञानेंद्र सिंह, जो खासकर यहाँ पर अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं और लगातार मुस्तैदी दिखाई दे हैं। बने रही जनता टीवी के साथ, हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। और अब रुक करते हैं राजधानी लखनऊ का। लखनऊ में किस तरह से छठ पर्व तीसरे दिन महिलाओं ने सूर्य को अर्घ्य दिया, देखिए आप भी। राजधानी लखनऊ में इस वक्त छठ की छटा आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। ये अनोखी, अद्भुत, अविस्मरणीय तस्वीर है। यहाँ पे देखिए माताएं हैं जो कि छठ की गीत गा रही हैं। मैं सुनाना चाहूंगी कि सुनिए कि क्या गा रही हैं। कि नाबों में जोड़ा जोड़ा नारियल कोसिया भरबो जरूर। कि नाबों ये देख रहे थे कि आप ये छठ मैया का जो है वो गीत गा रही थी। और यहाँ पे मैं आशीष से कहूँगी, आशीष दिखाइए ये पूरी तरीके से जो भीड़ है वो लाखों के तादाद में यहाँ पे जुटे हैं लोग। यहाँ पे प्रशासन को भी तैनात किया गया ताकि किसी तरह का ये किसी तरीके का अनोखी कोई अनहोनी ना हो, ताकि उस पर काबू पाया जा सके। इसमें ये काफी संख्या में लोग जुटे और जो जुटे भी हैं वो खासकर उनका जो ताल्लुक है वो बिहार से या फिर पूर्वांचल से रखते हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहिए। ये दौरा है जिसमें कि नारियल है, इसमें सारे फल है। जो ये इस तरह से आप प्रकृति का पर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रकृति ने दिया है वही तोहफे हम भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं उपासना के तौर पे। और यहाँ पे
अर्घ दिया जा रहा है। अब अर्घ का वक्त हो चुका है और यहाँ पे अर्घ भी शुरू हो चुका है। अर्घ देना यहाँ पे सूर्य को डूबते हुए सूर्य को उपासना करते हैं, उनको अर्घ देते हैं और ठीक वैसे ही दूसरे दिन हम सूर्य जो उगते हैं उनका उपासना करते हैं। तो यहाँ पे जो तस्वीर है आप साफ तौर पे देख सकते हैं, यहाँ पे गोमती तट है जहाँ पे तमाम लखनऊ वासी जो है वो आते हैं और यहाँ पे श्रद्धा भाव से भगवान सूर्य की उपासना करते हैं, माँ छठ की पूजा करते हैं। इसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद वो अपने वापस घर को जाते हैं। फिर दूसरे दिन कम से कम सुबह 6-7 बजे के आसपास फिर वो आ जाते हैं और वो पूजा करने के बाद यहाँ पे फिर अपना व्रत तोड़ते हैं, क्योंकि ये 36 घंटे का निराजल व्रत होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो छठ महापर्व है ये महापर्व ही इसे कहा जाएगा, क्योंकि जो आस्था का पर्व कहा जाएगा, श्रद्धा का पर्व कहा जाएगा, भरोसे का पर्व किया जाएगा और तो और मजबूती का पर्व, क्योंकि इतना परिश्रम का ये पर्व होता है कि 3 दिनों तक हमें निराजल व्रत करना होता है, जो कि काफी परिश्रम का होता है। बहुत माता बहनें बहुत श्रद्धा के साथ सूर्य की उपासना करती हैं, बहुत मनोकामनाओं को लेकर करती हैं, सुख समृद्धि संपत्ति के लिए करती हैं, कुछ लोग संतान प्राप्त करने के लिए करते हैं, कुछ लोग दीर्घायु के लिए करते हैं। ये तमाम अपनी अपनी मनोकामनाएं होती है, जिसके लिहाज से तमाम लोग अपने छठ का व्रत करते हैं। जो प्रचलन है वो धीरे धीरे प्रसारित होते जा रहा है। अब देशों में भी छठ का महापर्व मनाया जाने लगा है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो आपको हम प्रदेश की कई जिलों की तस्वीरों को एक साथ दिखाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे प्रदेश में छठ पर्व को सूर्य को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कानपुर मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। साथ ही इस दौरान सीएम कानपुर मेट्रो के पहले मुसाफिर बने। उनके साथ औद्योगिक मंत्री सतीश महाना और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री निर्मला कटियार भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कानपुर में मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद एक जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि कानपुर अब मेट्रो सिटी हो गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से एक बेहतरीन सुविधा कानपुर वासियों को बहुत जल्द मिलने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि आईआईटी कानपुर से मोती झील तक लगभग 9 किलोमीटर तक घनी आबादी के बीच से मेट्रो गुजरेगी। इससे कानपुर वासियों को न केवल बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिलेगी, बल्कि पॉल्यूशन को कम करने में भी भारी मदद मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि 4 से 6 हफ्ते में मेट्रो ट्रेन के ट्रायल को संपन्न किया जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में न सिर्फ मेट्रो ट्रायल को हरी झंडी दिखाई, बल्कि वहां जीका वायरस से प्रभावित मरीजों और उनके परिजनों का हाल भी जाना। आपको हम सीएम के कानपुर दौरे की एक साथ कई तस्वीरें दिखा रहे हैं। कान्हा की नगरी से भी योगी आदित्यनाथ का गहरा नाता है। पिछले महीने मुख्यमंत्री ने मथुरा वृंदावन को तीसरे स्थल घोषित किया था, जिसका संतों ने आभार व्यक्त किया है। आज फिर सीएम ब्रज की भूमि पर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, साथ ही कुंभ स्थल पर आयोजित ब्रज रज उत्सव का शुभारंभ भी किया। इससे पहले पर्यटक सुविधा केंद्र में मुख्यमंत्री ने संतों के साथ भोजन किया और सभी संतों का सादर सम्मान किया। आपको हम सीएम योगी के वृंदावन दौरे की सभी तस्वीरें एक साथ दिखाते हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि सीएम ने यहां किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। मथुरा में सीएम ने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से कहा कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि जन्म लेने का, सेवा करने का सौभाग्य इसी धरती पर मिला है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसमें कोई कोताही किसी भी स्तर पर नहीं हो सकती। आप याद करिए, हजारों वर्षों का एक लिखित इतिहास आपके हाथों में रहता है इस क्षेत्र का। दुनिया के अंदर इतना प्राचीन इतिहास किसी के पास नहीं। ये लोक गाथाओं के साथ, यहां की कलाओं के साथ, यहां के संगीत के साथ, यहां के एक एक कण कण के साथ, रज रज के साथ, वह सब कुछ रचा बसा है। याद करिए, दुनिया के अंदर कोई दूसरा नेता, कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष अपने नागरिकों के साथ इतने निकट से संवाद नहीं बनाया जितना प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया था। एक एक व्यक्ति के साथ, हर एक व्यक्ति के जीवन को बचाने की चिंता भी
और उनकी जीविका को बचाने की भी चिंता। लगभग 9-10 दिनों तक ये कार्यक्रम यहां पर चलेगा। अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियां भी होंगी और फिर आपको तो कला की प्रस्तुति में आपको चिंता की बात ही नहीं, जब हेमा मालिनी जी स्वयं इस कार्यक्रम को स्वयं इसका संयोजन कर रही हो तो वे तो स्वयं अपने आप में एक अद्भुत और उत्कृष्ट कलाकार हैं ही, कला की पारखी भी है। उसको स्वयं कैसे आगे लेके जाना है, यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति और यहां की विरासत को सजोए हो रखते हुए कैसे इसको आगे बढ़ाना है, स्वयं वह इसकी चिंता कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर कानपुर में लगातार बढ़ते जीका वायरस के प्रकोप को देखते हुए खुद राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालात का जायजा लेने पहुंचे और कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑडिटोरियम में जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मुलाकात कर मीटिंग भी की। इस दौरान योगी जिले में टीका वायरस से निपटने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान और तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। जिसके अलावा मुख्यमंत्री योगी ने जीका वायरस से प्रभावित परिजनों से भी मुलाकात की और उनकी हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। मान है कि बहुत शीघ्र जो बाकी बचे हुए 88 मामले हैं वे भी पूरी तरीके से जो है हर व्यक्ति स्वस्थ होकर के आएगा और ये जो डेंगू का जीका वायरस है उसको पूरी तरह कानपुर के अंदर भी नियंत्रित किया जाएगा। आज उसी की मैंने समीक्षा की है। वहीं दूसरी ओर कानपुर मेट्रो को लेकर अखिलेश यादव ने योगी पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कानपुर मेट्रो स्थानीय निवासियों के लिए सपा की एक ऐसी सौगात है जो परिवहन का एक नया इतिहास लिखेगी। कानपुर को फिर से समृद्ध बनाने के लिए इसका योगदान क्रांतिकारी साबित होगा। शुक्र बस इतना है कि इसका झूठा श्रेय लेने वालों ने हरी झंडी का रंग नहीं बदला। आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने एक और ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आशा बहनों के मानदेय के हक और उनके सम्मान के प्रति प्रतिबद्ध है और सरकार बनने पर आशा बहनों एवं आंगनवाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रति माह का मानदेय देगी। वहीं उन्होंने इससे पहले एक और ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आशा बहनों पर किया गया एक बार उनके द्वारा किए गए कार्यों का अपमान है। मेरी आशा बहनों ने कोरोना में और अन्य मौकों पर पूरी लगन से अपनी सेवाएं दी। मानदेय उनका हक है, उनकी बात सुनना सरकार का कर्तव्य है। आशा बहनें सम्मान की हकदार हैं और मैं इस लड़ाई में उनके साथ हूं। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान कराना जरूरी है, लेकिन मतदान के लिए सबसे पहले मतदाता बनना जरूरी है। लोगों को लोकतंत्र में मिले सबसे बड़े अधिकार मताधिकार के प्रति जागरूक करने और मतदाता बनने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयागराज में किन्नर अखाड़े की एक जागरूकता रैली निकाली गई। सिविल लाइन इलाके में हनुमान मंदिर चौराहे से सुभाष चौराहे तक निकाली गई इस जागरूकता रैली में हाथों में तख्तियां और पोस्टर बैनर लेकर किन्नर अखाड़ों ने लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक किया। साथ ही 18 साल की उम्र पूरा करने वाले युवाओं से मतदाता बनने की भी अपील की। इस मौके पर किन्नर अखाड़े के प्रदेश अध्यक्ष और महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी ने लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई। महाकाल नमस्ते। आज हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप पहले मतदाता बनो। हमारा देश सबसे पहले बहुत बड़ी लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सबसे पहले आपको मतदान करना पड़ता है। मतदान करने के लिए सबसे पहले आपको मतदाता बनना पड़ता है। यदि आपका पोस्ट लिस्ट में नाम नहीं है, यदि आपका वो पंजीकरण में नाम नहीं है तो आप अपना पंजीकरण कराइए। यदि आप 18 साल के हो गए हैं तो अपना फार्म भर के आप मतदाता बनिए। ये मेन उद्देश्य है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद की विधानसभा खटीमा में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नौसर गांव पहुंचकर छठ पूजा में प्रतिभाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री का छठ पूजा में उपस्थित श्रद्धालु महिलाओं ने तिलक लगाकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने नौसर गांव में छठ पूजा में महिलाओं के साथ
छठ मैया की पूजा की। साथ ही पूर्वांचल समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री को पगड़ी पहनाई। 9 साल के बाद मुख्यमंत्री ने बढ़िया गांव और बड़ी गांव में भी छठ पूजा में भाग लिया। वहीं मीडिया से वार्ता में मुख्यमंत्री ने पूरे देशवासियों और प्रदेशवासियों को छठ पर्व की बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि सूर्य देवता के त्योहार छठ पर्व पर सूर्य देव सभी लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धूमधाम से मनाया जाता है और मैं छठ महापर्व पर सभी जो निर्जला व्रत रखने वाली बहनें, सभी हमारे भाई जो भी सूर्य उपासना का ये व्रत लेते हैं, उन सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सूर्य भगवान उनके जीवन में हर प्रकार से मंगल करें, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और हमारा ये प्रदेश, हमारा ये देश पूरे विश्व में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए हम सभी को ऊर्जा प्राप्त हो, शक्ति प्राप्त हो, भगवान सूर्यदेव हम सब पर कृपा करें। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और इस मौके पर राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों के परिवारों को भी सम्मानित किया। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा में साहसिक कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। साथ ही वहां रोजगार मेला और मंडल स्तर की विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया।